दिल्ली में कोरोना गैंग का गोदाम। ऑक्सीजन मशीनों की ब्लैक मार्केट का पर्दाफाश। कॉन्सेंट्रेटर स्टोर है, एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहां पे। मुनाफाखोर सरगना के पीछे पुलिस। नवनीत, he owns these restaurants. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को सभी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो, बेचा गया। ऑक्सीजन माफिया का अंडरवर्ल्ड। महामारी के इस दौर में कोहराम है चारों ओर, आंसू, आहें, बेबसी, ये लाचारी का दौर। जिंदा रहने के लिए छिड़ी ऑक्सीजन की जंग, मुंह मांगे दाम लगा रहे सांसों के आदमखोर। यह कोरोना महामारी की सबसे शर्मनाक और घिनौनी हकीकत है। आज हर शहर में ऐसे शैतानों के गैंग सक्रिय हैं जो चंद रुपयों के खातिर किसी की सांसों का सौदा करते हैं। वो कोरोना मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर एक एक सांस के लिए मुंह मांगी कीमत वसूल रहे हैं। वो ऑक्सीजन मशीनों से लेकर सिलेंडर तक और जरूरी दवाओं से लेकर जिंदगी के इंजेक्शन तक हर चीज की कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली में भी एक ऐसे ही गैंग ने ब्लैक मार्केटिंग का नेटवर्क फैला रखा था, और जब दिल्ली पुलिस ने उस गैंग के अड्डे का पर्दाफाश किया तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। दिल्ली में कोरोना गैंग का सीक्रेट अड्डा, खान चचा रेस्टोरेंट। ऑक्सीजन मशीनों का काला बाजार, खान चचा रेस्टोरेंट। कोरोना मरीजों की सांसों का कारोबार करने वाले सरगना का सबसे बड़ा ठिकाना, खान चचा रेस्टोरेंट। इस ठिकाने पर चलने वाले घिनौने धंधे का भंडाफोड़ किया है दिल्ली पुलिस ने। कॉन्सेंट्रेटर स्टोर है, एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहां पे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को सभी माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल हो, बेचा गया। पुलिस की टीम ने खान चचा रेस्टोरेंट में बने एक ऐसे गैर कानूनी गोदाम का पर्दाफाश किया है जहां इंपोर्टेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर छुपाए गए थे। मेरे पीछे रखे ये वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिन्हें साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने बरामद किया है। 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ये बरामद किए हैं, जिसे मैट्रिक्स सेलुलर नाम की एक कंपनी ने मंगवाए थे, और इन्हें खान मार्केट और लोधी कॉलोनी थाना इलाके के एक और रेस्टोरेंट में रखा गया था। वहीं से ही इनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी और 3 से 4 गुना दामों में इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बेचा जा रहा था। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 25 से 30 हजार रुपए की कीमत के बीच थे, और जिन्हें 50 से 70 हजार रुपए के दाम पर बेचा जा रहा था। ऑनलाइन इनकी बुकिंग की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने छापा मारा। अब फिलहाल पुलिस जो इस मैट्रिक्स सेलुलर कंपनी है, इसके मालिक और जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, इनसे पूछताछ करेगी, जिससे पता चल सके कि पूरा का पूरा नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के बहुत बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस का दावा है कि अभी तक 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए हैं, जिनमें से 96 को खान चाचा रेस्टोरेंट में छुपाया गया था। दिल्ली पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस शख्स की पूरी कुंडली दिखाते हैं जो इस ब्लैक मार्केटिंग के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुनाफाखोर माफिया गैंग के सरगना का नाम है नवनीत कालरा। नवनीत कालरा दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है, लेकिन उसकी पहचान एक बिजनेसमैन के रूप में कम और एक पेज 3 सेलिब्रिटी के तौर पर ज्यादा रही है।
फिल्म स्टार्स हों या क्रिकेट जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां, न जाने कितने लोगों के साथ उसकी तस्वीरें हैं। वैसे तो कहा जाता है कि तस्वीरें बेजुबान होती हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज के साथ नवनीत कालरा की ये तमाम तस्वीरें उसके रुतबे और रसूख की कहानियां खुद ब खुद बयान कर रही हैं। 524 कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो 2 दिन के अंदर बरामद किए जा चुके हैं। और जो ये रेस्टोरेंट है इसके मालिक का नाम है नवनीत कालरा, वो आदमी जो पेज 3 की पार्टीज में अक्सर नजर आता है। काफी अच्छे कनेक्शंस है उसके, और उसी नवनीत कालरा की ये रेस्टोरेंट है जहां से पुलिस लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद कर रही है। अभी फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस को पूछताछ में ये बात पता चली है कि इन्होंने बाहर चाइना और दूसरी देशों से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए थे। 20 से 25 हजार रुपए की जिनकी कीमत थी, उन्हें 70 से 80 हजार रुपए में बेचा जा रहा। खान चचा रेस्टोरेंट का मालिक और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन नवनीत कालरा अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। शायद यही वजह है कि उसके खास दोस्तों की तरह ही उसके मेहमानों की फेहरिस्त भी काफी लंबी है। उसके मेहमानों में सेलिब्रिटीज भी शामिल थे और सफेद पोश हस्तियां भी। लेकिन नवनीत कालरा के तमाम हाई प्रोफाइल दोस्तों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस रेस्टोरेंट में सितारों की महफिलें सजाई जाती थीं, वहां कोरोना काल में ब्लैक मार्केटिंग के घिनौने खेल का खुलासा होगा। ये रेस्टोरेंट थोड़ा है, ये तो होर्डिंग बना रखा है यहाँ तो। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नवनीत कालरा का नाम ब्लैक मार्केटिंग के आरोपी के तौर पर सामने आएगा। अब दिल्ली पुलिस नवनीत कालरा को सरगर्मी से तलाश कर रही है। One Mr. Navneet, he owns these restaurants, तो he is also under investigation. हमारी जो टीम्स हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी, and his mobile is switched off and currently he is absconding. दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन नवनीत कालरा दिल्ली के खान चचा रेस्टोरेंट के अलावा एक और रेस्टोरेंट चलाता है। पुलिस की माने तो नवनीत कालरा ने अपने दोनों रेस्टोरेंट्स में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यानी ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनों की कालाबाजारी के अड्डे बना रखे थे। आला अधिकारियों के मुताबिक कालाबाजारी के इस नेटवर्क का पर्दाफाश तब हुआ जब ऑक्सीजन मशीनों की ब्लैक मार्केटिंग से जुड़े 4 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कल लोधी कॉलोनी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दिल्ली पुलिस ने 419 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स बरामद किए थे। उसी सिलसिले में उन 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और उनकी 1 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई। उस पुलिस कस्टडी के बाद उन लोगों से पूछताछ करने पे ये पता चला कि खान मार्केट में कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्टोर्ड है। कल रात को हमारी टीम ने एक रेड की टाउन हॉल रेस्टोरेंट में, जहाँ से 9 कॉन्सेंट्रेटर्स और बरामद हुए और उसके बाद हमारे पास और इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि और भी कॉन्सेंट्रेटर स्टोर है। एक खान चाचा करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे, तो हमारी टीम वहाँ पे भी गई और वहाँ 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स स्टोर्ड मिले। दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बड़ी खेप बरामद हुई है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि ब्लैक मार्केटिंग का पूरा गोरख धंधा उन रेस्टोरेंट से ऑपरेट किया जा रहा था जहां कुछ दिन पहले तक लोग लंच या डिनर के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब वहां चोरी छुपे सांसों की सौदेबाजी का खेल चल रहा था। टोटल ऑल इन ऑल 524 कॉन्सेंट्रेटर्स की अभी तक रिकवरी हो चुकी है और भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। इन तीनों रेस्टोरेंट्स दे आर इंटरकनेक्टेड एंड
इनके 2 रेस्टोरेंट्स का एक मालिक है और एक रेस्टोरेंट का एक और मालिक है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट एंगल ऑल्सो। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब्त किया गया सारा माल मेड इन चाइना है। पुलिस का दावा है कि ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनों के सौदागर एक एक मशीन के बदले मुंह मांगी कीमत वसूल रहे थे। मुनाफाखोर शैतानों का पूरा ब्लैक बिजनेस सोशल मीडिया के जरिए चलाया जा रहा था। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो थे, ये एक कंपनी थी जिन्होंने इंपोर्ट किया था और ये चाइना से इंपोर्ट हो रहे थे। 16,000 से लेकर 22,000 तक इनका कॉस्ट होता था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 5 लीटर के थे, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स 9 लीटर के थे, और फिर इन्हें यहाँ पे इंडिया में लाके मनचाहे दाम पे बेचा जा रहा था। कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 50,000, 51,000 पे बेचा जा रहा था, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 60,000, कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स को 70,000 और 71,000 तक इन्होंने मनचाहे दाम पे बेचा है और उसको होल्ड भी कर रहे थे। सुना आपने, माल मेड इन चाइना, कीमत सिर्फ 16,000 रुपए और मुनाफा 50,000 से ज्यादा। चौंकिए नहीं, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर एक एक मशीन की बिक्री पर 50,000 से ज्यादा का मुनाफा कमाया जा रहा है। लेकिन मेरी नजर में यह कमाई नहीं बल्कि खुली लूट है। दिल्ली के मुनाफाखोर शैतान ऑक्सीजन मशीनों के साथ साथ अपना जमीर भी बेच रहे हैं। वो इसी तरह कोरोना मरीजों और उनके परिवार वालों को दोनों हाथों से लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि दौलत के लालची शैतानों ने बहुत पहले से कर रखी थी इस लूट की तैयारी। कोरोना की दूसरी लहर ने आज पूरे देश में कहर बरपा रखा है। महामारी के बीच लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोरोना मरीजों की उखड़ती सांसों को सहारा देने के लिए लोग मुंह मांगे दामों पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने पर मजबूर हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से सांसों पर इतना भयानक खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि दिल्ली में ऑक्सीजन मशीनों की कालाबाजारी करने वाले शैतानों ने बहुत पहले से ही इस खतरे का अंदाजा लगा लिया था। पुलिस का दावा है कि कुछ हाई प्रोफाइल कारोबारियों ने पिछले साल अक्टूबर महीने में ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी शुरू कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि कालाबाजारी के इस घिनौने खेल के पीछे विदेश में बैठा एक बिजनेसमैन है। पुलिस के मुताबिक गगन दुग्गल नाम के उस बिजनेसमैन ने ही अपनी कंपनी के जरिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दूसरे देशों से इंपोर्ट करके भारत भिजवाए थे। ये दिस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। कई ऐसी कंपनीज थी, बट वन ऑफ द कंपनीज विच इज इन्वॉल्व्ड इज मैट्रिक्स सेल्यूलर। इनके ओनर मिस्टर गगन है एंड ही इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। सभी लोग जो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के इंपोर्ट में, उनके स्टोरेज में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में और उनके सेल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी हमारी जांच के दायरे में हैं। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगा रही है कि विदेश में बैठे गगन दुग्गल और दिल्ली के हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन नवनीत कालरा के बीच क्या रिश्ता है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि नवनीत कालरा और दूसरे लोगों के रेस्टोरेंट्स में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेचे गए थे, उनके मुनाफे में किस किस का हिस्सा था।
दिल्ली की शान पर बदनुमा दाग लगाने वाले तमाम कालाबाजारी अब पुलिस के रेडार पर हैं और बहुत जल्द उन सभी पर कस सकता है कानून का शिकंजा। दिल्ली पुलिस का यह खुलासा जितना हैरत अंगेज है उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज भी है। इस खुलासे के बाद तो ऐसा लगता है कि दिल्ली के कुछ हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन उसी तरह कोरोना की दूसरी लहर का इंतजार कर रहे थे जैसे मुर्दाखोर गिद्धों को अपने शिकार की मौत का इंतजार होता है। लेकिन एक फर्क है, गिद्धों की टोली तो मौत के बाद अपने शिकार का मांस खाती है, मगर काले धंधे के खिलाड़ी तो जिंदा इंसानों को ही बना रहे थे अपना शिकार। कोरोना महामारी के दौर में चारों तरफ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए मारामारी मची हुई है। जब भी किसी कोरोना पेशेंट की सांसें उखड़ने लगती हैं तो लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की तलाश में भटकने लगते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये होता क्या है, कैसे काम करता है और कोरोना मरीजों के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है। इन तमाम सवालों के सही और सटीक जवाब जानने के लिए हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की है, आप भी सुनिए। कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ गए। ऑक्सीजन की किल्लत ने सभी को परेशान कर रखा है। ऐसे में सभी की उम्मीद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पर टिकी हुई है। ये एक महंगी मशीन है, फिर भी लोग किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते हैं। वजह यह है कि कोरोना की वजह से जिन मरीजों के फेफड़े कमजोर हो जाते हैं उनके लिए यह मशीन काफी मददगार साबित हो सकती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक ऐसी मशीन है जो घर रह के मरीज को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती है। ऐसे मरीज जिनके लंग्स खराब हो जाते हैं स्मोकिंग के बाद, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के बाद या अब कोविड के बाद, इन लोगों को जब हमें ऑक्सीजन घर पे रह के देना होता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत ही यूजफुल मशीन है इन पेशेंट्स के लिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन कोरोना संकट में काफी मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा में से साफ ऑक्सीजन को खींचकर मरीजों की जिंदगी बचा सकता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और 79% ऑलमोस्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ये मशीन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है, उसको कॉन्सेंट्रेट करती है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर्स एंड फिल्टर्स। इट हैज अ जीरो लाइट सीव मेम्ब्रेन, जिसके थ्रू जब हवा जाती है तो ये ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करती है और नाइट्रोजन को बाहर निकाल देती है। इसलिए इसके थ्रू हम 95% कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन अपने मरीज को डिलीवर कर सकते हैं। दरअसल इन दिनों कोरोना संक्रमण की सुनामी के बीच अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू की भारी कमी है। यहां तक कि बहुत से अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड भी नहीं है और मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए जिन घरों में भी कोरोना मरीज हैं वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टरों का साफ साफ कहना है कि जिन मरीजों की हालत गंभीर है उनके लिए यह मशीन कारगर नहीं है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना मरीज के लिए अक्यूट स्टेज में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि उस स्थिति में उनको बहुत हाई टू द एक्सटेंट ऑफ 16 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट चाहिए होती है, जो कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किस स्थिति में हमारे मरीज को हेल्प करता है? जब वो ठीक होके घर पहुंच जाते हैं पर उनको एक मिनिमल बेसल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन घर पे रहती है, 2 लीटर्स 3 लीटर्स, उस स्थिति में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना मरीज के लिए बहुत यूजफुल है। मतलब साफ है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना मरीजों के लिए मददगार तो है, लेकिन इसे रामबाण इलाज नहीं माना जा सकता। इसीलिए मरीज की जरूरत के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए।
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार कोरोना वायरस पहले से ज्यादा घातक है। इस बार संक्रमण की रफ्तार भी पहले से ज्यादा है और संक्रमण का अटैक भी पहले से ज्यादा खतरनाक है। इसका सबूत यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में आए दिन लाखों नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। खूनी वायरस के इस कहर को देखते हुए एक सवाल सबके जहन में है कि क्या इस बार कोरोना का फेफड़ों पर असर और मरीजों की मौत ज्यादा हो रही है? इस सवाल का जवाब दिया है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ने। ये बात भी बहुत एक डिस्कशन का विषय है कि क्या हमारे जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट और जो डेथ रेट है वो पिछले बारे के मुकाबले हायर है, या जो इतने सारे लंग्स इन्वॉल्वमेंट और डेथ्स हम देख रहे हैं वो इससे है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो सोसाइटी में टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोगों का जो पूल है वो इतना ज्यादा है कि वो उसका जो सेम 1 से 2% है वो भी बहुत नंबर हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्व पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। तो एक तो ये बता दूं कि आम लोगों में धारणा ये है कि जो लंग का इन्वॉल्वमेंट है वो वायरस से होता है, तो ये गलत है। वायरस हमारे बॉडी में जाता है, नाक में और गले में, पीछे सब जगह रहता है, बॉडी में वायरीमिया कॉज करता है। हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स माउंट करती है और कभी कभी वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इतना एग्जेजरेटेड हो जाता है कि वो रिस्पॉन्स अपने ही बॉडी के अंग को नुकसान पहुंचा देता है और वो अंग है हमारे लंग्स। डॉक्टरों की राय में कोरोना की दूसरी लहर में हमारे फेफड़ों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अपने दर्शकों को खूनी वायरस के खतरे से सावधान करने के लिए ही हम हर रोज हेल्थ एक्सपर्ट से बात करते हैं और उनकी नसीहतों से आपको रूबरू भी कराते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में आपको जागरूक करना है हमारा फर्ज। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।